श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सूर्य देव को क्यों जल अर्पण करना चाहिए और उन्हें जल अर्पण करने के क्या नियम हैं। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि यदि आप पूजा पाठ या भगवान में ज़्यादा नहीं भी मानते हैं तो भी आप इतना तो ज़रूर मानेंगे कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमारे जीवन दाता सूर्य देव को हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जल अर्पण अवश्य हम सभी को करना चाहिए। यदि हम सनातन धर्म की बात करें तो हमारे सनातन धर्म में 5 मुख्य देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है, जिसमें है प्रथम गणेश जी, द्वितीय है शिव जी, तीसरे हैं श्री हरि विष्णु जी, चौथी है माँ जगदम्बा दुर्गा जी और 5वें हैं सूर्य देव। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है क्योंकि हम बाकी के 4 देवताओं को तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, पर सूर्य देव को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। इसलिए सूर्य देव की पूजा का बहुत ही विधान बताया गया है। यदि आप कोई भी व्रत करते हो, अनुष्ठान करते हो, पूजा करते हो, तो जब तक आप सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण नहीं करते हो, उन्हें जल समर्पित नहीं करते हो, तब तक आपकी ये सब क्रियाएं विफल मानी जाएगी। आपकी जब अनुष्ठान या व्रत को सफल नहीं माना जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं कैसे। सूर्य देव को जल सूर्य उदय होने के समय ही चढ़ाना चाहिए, पर यदि आप उस समय नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो भी आपको सूर्य उदय होने के 2-2.5 घंटे के अंदर जल अवश्य चढ़ा लेना चाहिए। सूर्य देव को तांबा अति प्रिय है, इसीलिए सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पण करना चाहिए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन या रोली डालकर, पुष्प और अक्षत डालकर हमें अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हमारे वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। अर्घ देते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सूर्य देव को 3 बार में अर्घ समर्पण करें। जैसे ही हम अर्घ देना शुरू करते हैं तो प्रथम बार थोड़ा सा अर्घ दे, फिर थोड़ा सा जल, फिर थोड़ी रुक के फिर अर्घ दे और फिर तीसरी बार में पूरा जल समर्पित कर दे। हमें सूर्य देव के 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में 7 परिक्रमा का भी विधान बताया है, पर 3 परिक्रमा तो हमें अवश्य करनी चाहिए। सूर्य को जल समर्पित करते समय आपको सूर्य देव के जो 12 नाम हैं आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, आपके पास गुरु मंत्र है, तो आप उसका उच्चारण करते हुए जल अर्पण कर सकते हैं। यदि आप पुरुष शरीर है तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जल समर्पित कर सकते हैं। यदि आप स्त्री शरीर है तो आपको पंचांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और यदि आप पुरुष शरीर है तो आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम अवश्य सूर्य देव को करना चाहिए। सूर्य की पूजा करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और समाज में हमारी यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय एक सावधानी ये भी बरतनी चाहिए कि जब भी हम सूर्य देव को किसी नदी या तालाब में भी यदि अर्घ दे रहे हो तो हमारी हाथ की मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, मतलब हमारी इस अंगूठे और इस फिंगर को, ये जो तर्जनी उंगली होती है, ये दोनों टच करते हुए कभी भी हमें जल समर्पित नहीं करना चाहिए। ये राक्षसी मुद्रा कहलाती है और इस तरह से अगर हम जल अर्पित करते हैं तो ये रक्त के समान माना जाता है। इसलिए कभी भी हमें इस तरह से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप इस तरह से जल अर्पित करिए। और यदि आप लोटे से भी जल अर्पण कर रहे हो सूर्य देव को, तो उस लोटे को से जल अर्पण करते समय भी हमारा अंगूठा उस लोटे से टच नहीं होना चाहिए। हमें दोनों हाथों के बीच में इस तरह से फिंगर्स की मदद से लोटे को पकड़कर और फिर ऐसे जल अर्पित करना चाहिए। यदि आप किसी फ्लैट या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर टेरेस नहीं है कि आप जाके खुले में सूर्य देव को जल अर्पित कर सके, आपके फ्लैट में बालकनी वगैरह भी नहीं है, तो आप अपनी पूजा घर में ही पूर्व दिशा की ओर मुख कर तांबे की थाली नीचे रखकर और सूर्य देव का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। वो भी सूर्य को अर्घ देने के समान ही मान्य होगा। उस थाली के जल को आप किसी तुलसी या कैरी में भी डाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।